अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ सिटी एजुकेशन के इस चैनल पर आपका वेलकम किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड की जाती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी टॉपिक पर लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। इस लेक्चर्स में हम एक्सप्लिसाइट सॉल्यूशन की डेफिनेशन और इस पर एग्जांपल्स बयान करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम एक्सप्लिसाइट सॉल्यूशन और उस पर चंद एग्जांपल्स बयान कर चुके हैं। इस लेक्चर्स में हम इम्प्लिसाइट सॉल्यूशंस और उस पर एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। तो इम्प्लिसाइट सॉल्यूशंस की डेफिनेशन हमारे पास इस तरह से है। अ रिलेशन जी x व y इक्वल टू 0 इज सेड टू बी डिफाइंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस इम्प्लिसाइट ऑन एन इंटरवल i। एक्सप्लिसाइट में हमारे पास क्या होता था, एक फंक्शन गिवन होता था, फाई ऑफ एक्स, कोई भी आप ले सकते थे, जी ऑफ एक्स, इस तरह से एक फंक्शन गिवन होता था। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, इम्प्लिसाइड में एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन एक्स और वाई का, यानी इसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स और वाई का फंक्शन है। इसमें हमारे पास उसमें सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता था, इसमें सिंगल वेरिएबल फंक्शन नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है, यही इन दोनों में डिफरेंस है। इम्प्लिसाइड फंक्शंस में इज सेड टू बी इम्प्लिसाइड फंक्शंस ऑन एन इंटरवल आई प्रोवाइड्स इट, ये हमें फ्राहम करता है, ये जो इम्प्लिसाइड फंक्शंस है ना, ये हमें फ्राहम करता है डिफाइंस वन और मोर एक्सप्लिसाइड सॉल्यूशन। ये इम्प्लिसाइड सॉल्यूशन जो है ये हमें एक से ज़्यादा एक्सप्लिसाइड सॉल्यूशन फ्राहम करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसके बाद हम इस पर एग्जांपल देखते हैं। तो इस पर हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास इस तरह से है कि हमने शो करना है, शो दैट y का स्क्वायर माइनस एक्स की 3 प्लस 8 इक्वल टू 0 इज एन इम्प्लिसाइड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है dy ओवर dx इक्वल है 3x का स्क्वायर ओवर 2y। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का भी साथ में नाम दे देते हैं। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपने शो करना है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, गिवन फंक्शन x और y का, ये जो हमारे पास रिलेशन है, ये रिलेशन जो है ये इम्प्लिसाइड सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम वही रूल अप्लाई करेंगे। इसमें जो हमारे पास गिवन रिलेशन है या फंक्शन है हमारे पास, इसको हम सबसे पहले तो सेपरेट करते हैं ना, इसको ले लेते हैं, y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। एक्सप्लिसाइड में क्या होता था, ये हमारे पास सेपरेबल होता था, सेपरेट फॉर्म में होता था, तो हम इसका डेरिवेटिव लेते थे और डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते थे। तो हमारे पास अगर वो एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई कर जाए तो हम कह देते थे कि ये हमारे पास एक्सप्लिसाइड सॉल्यूशन है। लेकिन इसमें हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि ये एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करे। इम्प्लिसाइड में ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करे। तो चलिए देखते हैं। इसको हम सबसे पहले सेपरेट करते हैं। सेपरेट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स की 3 माइनस 8, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसमें हम लोग पहले एक ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स की 3 माइनस 8, एक मरतबा प्लस वाले के साथ सॉल्व करेंगे, एक मरतबा माइनस वाले को लेकर सॉल्व कर लेंगे हम इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स। हमें सिंगल डेरिवेटिव की ज़रूरत है तो हम एक ही डेरिवेटिव लेंगे इसका। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास जो y आया है ये फाई ऑफ एक्स ही है, और ये हम फाई ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। यानी कि हमारे पास अब ये एक एक्सप्लिसाइड सॉल्यूशन की तरह बन गया है। हमारे पास
इम्प्लीसाइड था, उससे हमारे पास एक एक्सप्लिसाइड सोल्यूशन फ्राहम हो गया है हमें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 3x² ओवर 2x³ माइनस 8, इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसको पुट करेंगे 1 में, पुट इन 1। तो इसको जब हम 1 में पुट करेंगे, 1 इक्वेशन हमारे पास ये है dy/dx। dy/dx की जगह पर हमारे पास ये आ जाएगा। तो चलिए इसको पुट करते हैं, 3x² ओवर 2x³ माइनस 8, ये हमने dy/dx की जगह पर लिख दिया है। इस dy/dx की जगह पर हमने ये लिख दी है। उसके बाद हम इक्वल लिखेंगे, इक्वल, और नेक्स्ट दूसरी साइड पर हमारे पास क्या है, दूसरी साइड पर हमारे पास है 3x² ओवर 2y। तो हम लिखेंगे 3x² ओवर 2, और y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, y की जगह पर हम y की वैल्यू डाल देंगे। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है x³ माइनस 8, y की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के, तो इसमें हमारे पास x इक्वल नहीं होना चाहिए 2 के। अगर x 2 के इक्वल हो जाए तो ये नीचे वाली टर्म 0 हो जाती है। तो x 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास जो इंटरवल है वो कुछ इस तरह से बनता है कि ये 2 से इन्फिनिटी तक सेटिस्फाई है। इंटरवल हमारे पास इस तरह से बनता है हमारे पास ये। तो नेक्स्ट हम इनको कह सकते हैं कि ये हमारे पास सेटिस्फाई कर गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन जो रिलेशन है, गिवन हमारे पास फंक्शन है एक्स वाई का, तो उसे हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन या रिलेशन इज इम्प्लिसाइड सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास इम्प्लिसाइड सॉल्यूशन देगा। तो आई होप आपको इसी तरह से आपने नेक्स्ट नेगेटिव के लिए भी सॉल्व कर लेना है। और आई होप आपको वीडियो के लेक्चर्स की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर्स अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।